मैं हरदम कहता हूं कि वर्ष में 5 दिन तो भी तीर्थ यात्रा के लिए निकलो, फायदा होगा। वृंदावन जाओगे, कन्हैया का दर्शन तो होगा, कन्हैया के ये दासों के भी दर्शन हो जाएंगे। फायदे में रहोगे आप, बड़े फायदे में रहोगे। फायदा करने के लिए तो भी जाया करो। चेन्नई में देखो, मैंने बताया तिरुनिंद्रवूर, तिरु यानी लक्ष्मी। कौन? लक्ष्मी। विष्णु से वरदान लेके लक्ष्मी जहाँ आके खड़ी हो गई थी, उस जगह का नाम तिरुनिंद्रवूर। तिरु यानी तमिल में लक्ष्मी, निंद्रवूर यानी खड़ी हुई वो जगह। कभी जाना जहाँ लक्ष्मी खड़ी है। आपके जीवन में दरिद्रता बहुत सता रहा है तो ज्योतिषों से, तांत्रिकों से, पंडितों से इलाज मांगने मत जाओ। जाओ नारायण के चरण की इतनी सेवा करो कि लक्ष्मी प्रसन्न होकर आप पर हाथ रख दें, आपका कल्याण हो जाए। ऐसे काम करो। बोलिए दक्षिण नारायण भगवान की। किसी ने हाथ उठाया। कांजीपुरम, कांजीपुरम में राजसिंह पल्लव राजा के समय की बात कर रहा हूँ। राजसिंह पल्लव राजा ने सोचा कि इस विश्व ब्रह्मांड में नहीं हो ऐसे अत्यद्भुत शिव मंदिर मुझे बनाना है। आज भी कांजीपुरम जाओ तो राजसिंह पल्लव राजा का बनाया हुआ कैलाशनाथ शिव मंदिर के समान दिलवाड़ा जैसे मार्बल के मंदिर देख सकते हो, लेकिन सफ़ेद मार्बल में कारीगरी करना बहुत आसान है। उस राजा ने जो काले पत्थर में जो काम किए हैं, आप भी कांजीपुरम जाके देखना, उस कारीगरी की समानता कोई नहीं कर सकता। ऐसा मंदिर इसने बनाया। लेकिन ये राजा ने जब इस मंदिर की मुहूर्त निश्चित की, प्रतिष्ठा की मुहूर्त, कि मैं इस तारीख को इस मंदिर की प्रतिष्ठा करूंगा, इस मंदिर की पूजा करके प्रतिष्ठा वैभव करूंगा। उस दिन रात में राजसिंह पल्लव राजा के सपने में भगवान शंकर आए। कौन आए? भगवान शंकर। शंकर आके कहते हैं, राजन बहुत खुशी हुई कि तू मंदिर बना रहा है, लेकिन तेरी प्रतिष्ठा की मुहूर्त बदला दे, क्योंकि तिरुनिंद्रवूर में मेरा दूसरा भगत शिव मंदिर बना रहा है। उसने भी प्रतिष्ठा का यही दिन मुहूर्त निश्चित किया है, इसलिए मैं उस दिन वहाँ जाने वाला हूँ। तू अगर मुहूर्त नहीं बदलेगा तो प्रतिष्ठा के दिन मैं तेरे मंदिर में नहीं आऊँगा, भगवान ने सपने में बोला। ये विचार करता है कि ऐसा कौन भक्त है भाई, मेरे राजा के बनाए हुए भव्य दिव्य अति अद्भुत श्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्व समृद्धि संपन्न मंदिर से भी बड़ा मंदिर कोई बना दिया हो। ऐसा कौन सा मंदिर है? भगवान ने तो सपने में जगह बता दिया था कि इस जगह पर मंदिर बना, मैं वहां जाऊंगा। तुरंत अगले दिन राजा रथ लेके निकला। वो कौन है भाई, देखो उसको कि वो कौन मंदिर बनाया है। ऐसा मंदिर जो शंकर वहाँ जाएंगे, मेरे घर में नहीं आएंगे तो जरूर वो शंकर का परम भगत होगा, तभी तो जा रहे हैं। ऐसा कौन सा भगत भाई, उसको देखने के लिए जाऊँ। रथ लेके राजा निकला। उस गांव में पहुंचने के पहले सोचता है कि भगवान से बताया हुआ भक्त है तो वो प्रतिष्ठा वैभव कितना जोरदार होगा, वहाँ कितने बाजे बजते होंगे, कितने तोरण लगे होंगे, कितने लोग इकट्ठे होंगे, किस प्रकार के वाद्य के नाद आते होंगे, शंख ध्वनि होते होंगे, ताल मृदंग बजते होंगे। जाके देखूं तो सही, बड़े उत्साह से जा रहा है। गांव की सीमा तक पहुंच गया। कहीं दूर दूर तक किसी मंदिर में कोई उत्सव होता नहीं दिख रहा है। गांव में जाके पूछता है किसी आदमी को, राजा अपने मंत्री के द्वारा, कि यहाँ कोई मंदिर का उत्सव चल रहा है क्या? मंदिर? ये तो गांव ही 20-25 लोग रहने वाला गांव है, इधर का मंदिर है? इधर कोई मंदिर नहीं। ये गांव तिरुनिंद्रवूर तो है, यही तिरुनिंद्रवूर है। इधर पूसलार नायनार है क्या? अरे वो तो गरीब आदमी ब्राह्मण है, बैठा रहता किसी वृक्ष के नीचे, उसको राजा क्यों पूछ रहे हैं? अरे उन्हीं को मिलने राजा आए हैं। भगवान शंकर ने सपने में उनके बारे में बताया है। अरे उनके बारे में, वो तो गरीब ब्राह्मण है, उनके क्या बताने आए शंकर जी? अब ये जाके देखे तो भगवान शंकर ने जिसके बारे में सपने में बताया, वो एकदम एक वस्त्र कोपिन पहनने वाले एकदम गरीब ब्राह्मण संत कई वृक्ष के नीचे बैठे हैं और बैठे बैठे ध्यान में लीन है। राजा जाके ऐसे ऐसे उठाए, बड़ी मुश्किल से भी नहीं उठे। बहुत घंटे भर बाद उनको ध्यान से उठाया गया। राजा पूछता है कि आप ही पूसलार नायनार हो? मैं ही हूँ पूसलार नायनार। क्या? भगवान ने बोला कि आप बहुत बड़ा मंदिर बनाए हो और उसकी प्रतिष्ठा है,
और यहाँ तो कोई उत्सव नहीं दिख रहा है और भगवान का बताया सपने में झूठा तो नहीं हो सकता, क्या है? वो बोलता है भगवान ने बताया, मेरे भगवान ने बताया। अरे यहाँ मैं देखता हूँ कि हमारे गांव में एक वृक्ष के नीचे शिवलिंग है, उसका कोई मंदिर बनाने वाला नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं दिल में मंदिर बनाऊं। मैं मन में ही एक मुहूर्त निकाल के भूमि पूजन किया। जैसे असली मंदिर मिस्त्री शिल्पी बनाते तो जितने वर्ष लगते, धीरे धीरे मैंने भी ऐसे धीरे धीरे मन में ही बहुत बड़ा मंदिर खड़ा किया। मेरे पास कहाँ है राजा पैसा जो पत्थर खरीदूं न मिस्त्री शिल्पी रखूं, मैंने तो मन मंदिर बनाया और मन में ही प्रतिष्ठा का मुहूर्त लिया। अच्छा मुहूर्त आज का ही था तो आज प्रतिष्ठा का सोचा और मैंने अभी प्रतिष्ठा में लग के प्रतिष्ठा कर रहा था, इतने में आपने उठाया। मैं सोचा प्रतिष्ठा ना बिगड़ जाए, इसलिए पूरी प्रतिष्ठा करने के बाद ही आंख खोला। मैंने कोई असली मंदिर नहीं बनाया। राजा सोचता है कि मेरे करोड़ों रुपया डाल के जो मंदिर बनाया उसमें भगवान नहीं आए, नहीं इसके मन मंदिर के प्रतिष्ठा में भगवान पहुंच गए हैं। फिर भगवान की इस कृपा को सोच के राजा ने प्रण लिया कि इसकी जो बार वृक्ष के नीचे अनाथ पड़ी हुई शिवलिंग का पहले मंदिर बनाऊंगा, इस व्यक्ति के हाथ से प्रतिष्ठा कराऊंगा, फिर ही मेरे मंदिर की प्रतिष्ठा कराऊंगा। फिर वहाँ मंदिर बनी तिरुवनंतपुर में, हृदय में ही मंदिर बना के भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। आज जो राजसिंह पल्लव द्वारा वहाँ मंदिर बना है, उस शिव मंदिर का नाम ही हृदयालीश्वर शिव शंकर महादेव मंदिर है। और ये जो हृदय में मंदिर बनाए, प्रतिष्ठा के दिन भगवान ने उसको प्रत्यक्ष दर्शन दिया उस ब्राह्मण को और आशीर्वाद देके कहा, मेरे अनन्य 63 भक्तों में तेरा भी एक नाम होगा और दक्षिण के जो 63 भक्त जो हर मंदिर में मूर्ति के रूप में स्थापित होंगे, तेरी भी एक मूर्ति उसमें स्थापित होगी और तुझे भी गुरु शिव के भक्तों में अनन्य भक्त और स्वयं के गुरु के रूप में पूरे दक्षिण भारतीय लोग तेरी पूजा करेंगे और तेरी भक्ति करेंगे। और ऐसे इनका दिव्य विग्रह आज हर भारत, दक्षिण भारत के लाखों मंदिर में पूसलार नायनार जो गरीब ब्राह्मण के रूप में जन्मे, जिनका स्वयं का रोज का रोटी का ही लाला पड़ता था, अंतर हृदय से मंदिर बना के प्रभु के अनन्य भक्तों में एक हो गए। आपके अंतर हृदय में दुख, संकट, पीड़ा, रोग, स्वार्थ, क्रोध, माया, लोभ, निंदा ये भरा है कि अंतर हृदय में शंकर के प्रति श्रद्धा भरा है। आप देखोगे तो मालूम पड़ेगा, बाह्य आडंबर भरा, बाहर के जगत के दीपक, धूप, पुष्प सभी आडंबर युक्त पूजा क्रिया ये सब भरा है। अंतर हृदय में तो क्रोध, लोभ, माया, निंदा, स्वार्थ भरा है। और भगवान बाहर की दुनिया को नहीं, अंतर के जगत में भरी हुई भक्ति को देखते हैं। प्रभु भक्ति के वश में आते हैं। एक भक्त को इतना बड़ा राजा का बनाया हुआ मंदिर को ठुकरा दिया। एक गरीब मन में मंदिर बना रहा, न पत्थर, न दिया, न शिवलिंग, न धूप, न लेना न देना, उसके यहाँ पहुँच गए। और भगवान के 63 नायनमारों में एक नायनार बनने की ताकत उनको भगवान ने दे दी। शंकर जैसे बोले कोई नहीं हो सकते और शंकर जैसे कृपालु कोई नहीं हो सकते, तो हमको भी शंकर की कृपा पाने साधारण सादगी भरी मानसिक शुद्धि सहित भक्ति होनी चाहिए। जिस दिन ये होगा तभी हमारा मंगल होगा। आपको बाहर की दुनिया में गुस्सा बहुत आता है, बाहर के दुनिया में निंदा करने की, चिटचिट करने की, संकटों का सामना करने की बहुत सारे गुंजाइश होती रहती है। अंदर से कभी एक शिव मंदिर बनाए। भाई मेरे को आपको बोलूं, भाई कौन कौन एक ऐसा हॉल बना के दे सकते हैं, वो सब हाथ ऊंचा करें। ऐसा हॉल ऐसा बना के देना तो आओ कृष्णगिरी में एक बना के दे दो। ऐसा बना के आओ, हाथ उठाने से क्या होगा। ऐसा हॉल एक हमारे कृष्णगिरी तीर्थ में तुम बना के देना, हाथ उठाए हो तो। किसने हाथ उठाया? हाँ, इनका नंबर ले लो रे भाई, इनका नंबर ले लो। ये कृष्णगिरी में मेरे लिए ऐसा एक हॉल बना के देंगे। एडवांस में ताली बजाओ रे। अरे मेरे भाई, मेरा कहना ये नहीं था कि आप मेरे लिए कोई हॉल बनाओ।
हमारे दिल में कभी आता ही नहीं कि हम ईश्वर के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे इस भारतवर्ष में जन्मे हुए आदर्श सिद्धांतों के लिए कुछ कर लें। कम से कम मन से तो कुछ कर पाते, उसका भी ठिकाना नहीं। कहने का मतलब ये है, सत्य वचन गुरुदेव। कभी मन में देखो, हमारा शिव मानस पूजा कहता है, क्या कहता है? स्नानम च दिव्यांबरम। प्रभु मेरे पास न गंगा जल है ना आपके लिए बागंबर है, लेकिन मैं मन में चाहता हूँ कि आपके गंगा जल से स्नान करा रहा हूँ, ऐसे मन से भावना पाऊँ। आपको वस्त्र पहना रहा हूँ, बीना भृंगी मृदंग कोलाहलम। बीना बज रही है, बेरी बज रही है, मृदंग बज रहा है, ये कोलाहल हो रहा है, ये भाव भी मैं कर लूँ तो मेरे जीवन में कल्याण हो जाए। ऐसा भाव करने भी हमारे पास मन की स्थिति नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कुछ करो मत करो, 5 मिनट बैठ के ईश्वर को अंतर हृदय में बैठा के उनके वैभव पूर्ण दिव्य कृपा का ध्यान करोगे, बाह्य जगत में वैभव स्वयं ही प्रकट हो जाएगा आपके जीवन में।